होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किताब है कि जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। दुनिया की किताबें हम देखते हैं, बहुत सारी दुनिया की किताबें, बस मैं जो बताना चाहता हूँ वो बता दूँ। दुनिया की बहुत सारी किताबें, साइंस की किताब है, बायोलॉजी की किताब है, हिस्ट्री की किताबें हैं, केमिस्ट्री की किताबें हैं, फिजिक्स की किताबें, बहुत सारी किताबें हैं दुनिया की। लेकिन तमाम दुनिया की किताबों को इकट्ठा किया जाए और तमाम धार्मिक किताबों को भी इकट्ठा किया जाए और फिर देखा जाए कि कौन सी किताब अफजल है, तो बोलो लोगों, पूरी दुनिया का जवाब यही होगा कि वो किताब है कि जिसमें कमी हो सकती है। ये किताब वो है कि जिसमें दूसरे ने कमी निकाली। एक राइटर किताब लिखता है, दूसरा कमी निकाल देता है, दूसरा लिखता है, तीसरा कमी निकाल देता है, तीसरा लिखता है, चौथा कमी निकाल देता है। तेरी किताब में ये कमी है, इसमें ये मजमून गलत है, इस सफ़े पर ये गलती हुई है। गोया लोगों मालूम हुआ कि दुनिया की तमाम किताबों में गलती हो सकती है और होती है। और ये आसमानी किताबें जो तीन पहले गुजरी हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, लोगों ने इन्हें भी बदल दिया। इंजील को बदल दिया गया, तौरात को बदल दिया गया, ज़बूर को बदल दिया गया। तमाम लोग खामोश रहे। वो लोगों ये दुनिया की किताबें तो किया, धार्मिक किताबें तौरात तो इंजील और ज़बूर को बदल दिया गया। वो लोगों कुरान दुनिया की वो अजीम किताब है, अल्लाह की वो अजीम किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस किताब में कमी तो कुजा, इसमें किसी शक की भी गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। हर किताब लिखने वाला, राइटर, लेखक, मुसन्निफ किताब लिखता है, सालों साल अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है, पूरी तवज्जो लगा देता, फिर एक किताब लिखता है। और किताब लिखने के बाद नोट पे लिखता, नोट पहले सफ़े पे लिखता, नोट किताब में कोई कमी हो तो हमें बता देना। दूसरा लिखता है नोट किताब में कोई कमी हो तो बता देना। तीसरा लिखता है मेरी बुक में कोई कमी हो तो बता देना। वो लोग दुनिया के दस्तूर है, इसलिए कि जानता है कमी हो सकती है, लेकिन वो लोगों हमने दुनिया की वो किताब भी देखी कि जिसमें ना कोई कमी है, ना कल कमी थी, ना आज कमी है, ना इंशाअल्लाह क़यामत तक कमी हो सकती है। इसलिए कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाह फरमाता है वो किताब है कि जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। तौरात को बदल दिया गया, लोग खामोश रहे। ज़बूर को बदला, लोग खामोश रहे। तौरात को बदला, लोग खामोश रहे। लेकिन लोग अगर कुरान के बदलने की बात की जाती है, कुरान को चेंज करने की बात की जाती है, तो दुनिया से लाखों उलमा खड़े होते हैं, लाखों हुफ्फाज अपने सीनों को लेकर खड़े हो जाते हैं और यह ऐलान करते हुए जाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और ये कोशिश की लोगों ने आज भी करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं और पहले से लोग करते आए। अल्लाह ने कुरान मजीद अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, किस पर नाजिल फरमाया? जिसके हम उम्मती हैं। किसके उम्मती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। सरकार ने नाजिल फरमाया, गोया कि मेरे सरकार के क़र्ब अथर पर कुरान उतरा। अल्लाह ने नाजिल फरमाया कुरान मजीद, मुक़द्दस किताब को नाजिल फरमाया। लोगों अरबिस्तान के अंदर बड़े बड़े फसाहत और बलागत के ताजदार थे, कुरान मजीद नाजिल हुआ और वो लोग अहले अरब हैं और वो पूरी दुनिया के लोगों को अजमी कहते हैं। क्या अजमी कहते हैं? हम ही अहले ज़बान हैं, बाकी तो सब गूंगे हैं। बाकी पूरी दुनिया के लोग गूंगे हैं। अहले अरब ये कहते हैं कि हम ही अहले ज़बान हैं, बाकी तो सब पूरी दुनिया ही गूंगी है उनकी नज़र में। तो बड़े बड़े फसाहत और बलागत के ताजदार अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई। तो लोगों ने कहा कि कुरान मजीद या अरबी में है, जैसे तो हम भी बना सकते हैं, जैसे हम भी बना सकते हैं। लोग गोया कि मक्का शरीफ के लोगों ने कुरान मजीद को देखा, अल्लाह के इस कलाम को देखा, सरकार पर नाजिल होने वाली किताब को देखा। मक्के के जो बड़े फसाद और बलागत के ताजदार थे, बड़े बड़े अपने वक्त के अदीब थे, शोरा थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, अक्लमंद थे, अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? जो इसे नबी खुदा कहते हैं वो कैसे कलाम करता है? ये किताब कोई खुदा की किताब नहीं, बल्कि लोगों ने
ने कहा इनकी गढ़ी हुई किताब है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ महबूब अगर ये लोग कहते गढ़ी हुई किताब है, हम यक़ूलून इफ्तरा कुल फातू बि अशरी सुवरिन मिस्ली, अल्लाह फरमाते हैं महबूब अगर ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, तो ऐ महबूबा फरमा दो, ऐ मक्के के लोगों, ऐ फसाहत व बलागत के ताजदारों, ऐ अदीबों, ऐ शोरा जो तुम्हारी से अदीब अदावत का शोरा चलता है, तुम्हारे तुम्हारी शायरी का दुनिया में शोरा होता है, फसाहत व बलागत के अरबिस्तान में डंके बजते हैं, पूरी दुनिया को गूंगा कहते हो, ऐ दुनिया को गूंगा कहने वालों, अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे कह दो अगर ये कुरान को कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से गढ़ लिया है, तो अल्लाह फरमाते हैं कुल फातू बि अशरी सुवरिन मिस्ली, तुम इस जैसी 10 सूरतें बना लाओ। क्या कहा? इस जैसी, कैसी? कुरान जैसी। कहा कि कुरान जैसी 10 सूरतें बना लो। अब ये चैलेंज चलता रहा बतेरे बहुत जोर लगाए, सबने देखा भला, कुरान को देखते रहे, बनाने की कोशिशें करते रहे। इसमें हिम्मत थी कि कुरान जैसा बना देता, किसमें हिम्मत थी, किसमें ताकत थी कि कुरान जैसी कोई सूरत बना लेता। सूरत तो खुजा कोई आयत भी ना बना सका। तो मुशरिकीन मक्का ने मशवरा किया, तमाम उस वक्त के टेररिस्ट इकट्ठा हो गए, यौतबा शैबा अबू जहल, जितने भी बड़े बड़े खुराफाती थे सब इकट्ठा हुए। होने के बाद मशवरा किया, चलो ऐसा करो, ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा अदीब था, बहुत बड़ा शायर था, जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा था। अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर था, पहले अरब भी उसे मानते। इकट्ठा हुए मक्के के लोग सब, वो कहने लगे चलो हमारे और आपके बस की तो बात नहीं, जहन से दिमाग से बाहर बात है। वो बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा अदीब है, जिसकी दुनिया में डंके बजते हैं, जिसकी शोहरत दुनिया भर में है, फसाहत व बलागत का ताजदार है अपने वक्त का, नाम अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा है। गोया के लोगों मुशरिकीन मक्का इकट्ठा होने के बाद में अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा के पास जाते हैं, जाकर के कहने लगते हैं, हे अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा, अल्लाह के जो महबूब हैं, इन्होंने जो रसूल नबी होने का दावा किया है, अल्लाह ने इन पर एक किताब मुबीन नाजिल फरमाई है। ये कहते हैं कि लोगों तुम जैसी 10 सूरतें बना लाओ। हे अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा, हमने देख लिया, हमारे अंदर तो वो ताकत नहीं, हमारे अंदर तो पावर नहीं है, इतना इल्म हमें नहीं है। हे अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा, तो तेरी फसाहत तो बलागत के डंके बजते हैं, तो अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर भी है, अपने वक्त का बहुत बड़ा अदीब भी है, बहुत बड़ा अपने वक्त का अरबिदा है। हम तेरी बारगाह में इसलिए आए हैं तो कुरान जैसी कोई सूरत बना दे, कुरान जैसी कोई सूरत बना। तो अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा ने कहा कि एक काम करो, 1 साल का राशन पानी का इंतजाम करो, एडवांस मेरे लिए 1 साल तक का खाने पीने का जो भी सामान होता है मेरे घर में आप रख दें, 1 साल तक मैं इसी पे फिर मेहनत करूंगा। तो गोया के अहले मक्का ने उसके घर में 1 साल तक का खाने पीने का सामान रख दिया। रखने के बाद में अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा कहता है अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब मैं कुछ दिनों के बाद ही जो मक्के में नबुव्वत का ऐलान करता है, जिसका नाम मोहम्मद है, नाजिल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है, मैं उसी की तरह चंद दिनों में तुम्हें बना करके दिखा देता हूँ। मुशरिकीन मक्का तो चले जाते हैं, ये अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा जोर लगाता रहा। सुबह होती दिमाग लगाता था, दोपहर होती दिमाग लगाता, शाम होती दिमाग लगाता, गोया के सोचता रहा। फिर इसने कुरान जैसा लिखना शुरू किया, लिखता रहा। वो लोग 1 महीना लिखा, 2 महीने लिखा, 3 महीने लिखा, बात नहीं बन रही थी। लिखता रहा, टाइम बढ़ता रहा। 2 महीने गुजरे, दिमाग में आता था क्या लिखूं। 3 महीने गुजरे, सोचता था लिखूं क्या। एक तरफ कुरान मजीद को देखता था, दूसरी तरफ अपनी शायरी को देखता था। देख देख कर हैरान होता था, अब तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तो लाज चली जाएगी। जब फसाद व बलागत के डंके बजते हैं, अब तो दुनिया में रुसवाई हो जाएगी, इसलिए कि मेरे बस का भी नहीं। समझ गया था। 2 महीने गुजरे, 3 गुजरे, सोचता रहा, 4 गुजरे, सोचता रहा। अब लिखना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा लिखता रहा। 1 साल के बाद जब इसने एक मज़मून तैयार किया, एक सूरत गोया के इसने तैयार की, 1 साल के बाद अपने घर से निकलता है। 1 साल के बाद अपने घर से निकला,
थोड़ा बहुत इसने लिखा होगा। लिखने के बाद जब लिख लिया इसने बड़ा दिमाग लगाकर तो बड़ा खुश और उछलता कूदता अपने घर से बाहर निकला और कहा कि मैंने कुरान जैसी मैंने सूरत बना दी, बड़ी खुशी खुशी कि अब तो इनाम और इकराम से नवाजा जाऊंगा, इसलिए कि कुरान जैसी मैंने सूरत बनाई। पूरे अरब में जिस जैसी सूरत बनाने की ताकत ना हुई, हिम्मत ना हुई, मैंने कुरान जैसी सूरत बना दी। अब उछलता कूदता लोगों गलियों से गुजर रहा था। एक घर से एक बच्ची कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद वो किताब है कि बाज तो ऐसे थे कि कुरान मजीद की तिलावत को सुन के ही कलमा पढ़ लिया। आज भी अगर कोई अच्छा हाफिज कुरान मजीद की तिलावत कर दे तो ऐसा लगता है कि बस ये पढ़ता रहे और हम सुनते रहे। अच्छा हाफिज, अच्छी आवाज और क़िराअत के साथ तजवीद की रियायत करते हुए अगर कुरान मजीद की तिलावत आज भी कर दे इंसान, तो दिल लगता है कि पढ़ता रहे और हम सुनते रहें। ये कुरान मजीद है प्यारे।